बीजापुर में तेंदुपत्ता संग्राहक और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। बेकाबू होती भीड़ की खबर मिलने पर विधायक विक्रम सिंह मंडावी मौके पर पहुंचे, समझाने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं। खबर है भीड़ उनकी बात नहीं मान रही। 2018-19 से तेंदुपत्ता का बोनस नहीं मिला है और तेंदुपत्ता संग्राहक इस बात से नाराज हैं। इसको लेकर जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने को लेकर 8 गांव के करीब 5000 लोग इकट्ठा हुए हैं। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने है। पुलिस और तेंदुपत्ता संग्राहक किस तरह की झड़प उनके बीच हुई वो भी आपको दिख रहा है। इसके बाद मौके पर विक्रम मंडावी जो विधायक है वो पहुंचे हैं समझाने के लिए, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं उन आदिवासी जो तमाम तेंदुपत्ता संग्राहक हैं वो भीड़ लगाकर पहुंच गए हैं और संग्राहकों का आरोप है कि सरकार बोनस के नाम पर हमें ठग रही है। अनिश्चितकालीन धरने के लिए राशन पानी लेकर पहुंचे हुए हैं। यहां पर किस तरह सड़कों पर दौड़ लगा रहे हैं वो भी दिख रहा है। देवेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। देवेश, भीड़ बहुत ज्यादा है, अभी तक क्या समझाइश के बाद मानने को तैयार हुए हैं तेंदुपत्ता संग्राहक? देखिए, बीजापुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर 7-8 गांव के लोग जो हैं बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। उनकी मांग है कि 2018-19 में जो तेंदुपत्ता खरीदी हुई थी उनमें जो बोनस उनको दिया जाना था उस बोनस का भुगतान आज तक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो परेशान हैं। दूसरा, जो मौजूदा सरकार में इस समय तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4000 रुपये जो उनके खाते में दिए जा रहे हैं प्रति मानक बोरा, उसे खाते में देने की बजाय कैश ट्रांजैक्शन किया जाए। कई ऐसी समितियां हैं जिनके लिए टेंडर तक नहीं किया गया था, बगैर टेंडर किए गुडविल में जो है वहाँ के जो अधिकारी हैं उन लोगों ने तेंदुपत्ता का संग्रहण करा लिया। अब जब पैसे देने की बारी आई तो पैसे कौन देंगे, इस बात को लेकर स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हो रही है। तो इन तमाम बातों से नाराज होकर के बड़ी संख्या में ग्रामीण जो है वो आंदोलन करने के लिए पहुंचे हैं। मुझे आपको बता दूं कि आदिवासी इलाकों के जो आंदोलन होते हैं उनमें वो सामान लेकर ही पहुँचते हैं। उनका एक मिजाज होता है आंदोलन करने का कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती वो अनिश्चितकालीन धरने पर डटे रहते हैं। लगभग 30 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आदिवासी जो हैं वो जिला मुख्यालय पहुंचे आंदोलन करने के लिए, और उनकी मांग है कि जो 18-19 का जो बकाया बोनस है तेंदुपत्ता का वो उनको दिया जाए। उसके अलावा जो मौजूदा सिस्टम है उसमें ग्रामीण इलाकों में बैंक नहीं है, उनके पास ATM कार्ड्स नहीं है, उनके खाते में अगर सरकार पैसे डाल भी देती है तो उनके पास निकालने का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है इसके जरिए उनके हाथ में कैश पैसे आ सकें। उस इलाके में ट्रांजैक्शन के लिए केवल कैश ही एक सबसे बड़ा माध्यम है, क्योंकि न तो इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है, न ही ग्रामीण जो है वो इतने जागरूक हैं कि वो फ़ोनपे और पेटीएम जैसे जो संसाधन हैं उनको इस्तेमाल कर सकें। तो उनके पास केवल कैश ही एकमात्र विकल्प है। इसलिए उनकी मांग है कि उनको जिस राशि का भुगतान किया जा रहा है वो कैश में किया जाए, 18-19 की जो बकाया बोनस की राशि है उस राशि का उनको भुगतान जल्दी जल्दी किया जाए। जी देवेश, जैसा आप बता रहे हैं कि उनका मिजाज होता है कि वो अपना सामान लेकर पहुंचते हैं, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो नहीं जाएंगे। बैंक खाता भी नहीं है, डिजिटल ट्रांजैक्शन भी नहीं हो पा रहा है, तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा और क्या निकल सकता है? अभी क्या आपके पास अपडेट्स आ रहे हैं? देखिए, जो अधिकारी बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, अधिकारी लगातार उनको समझा रहे हैं कि जो बोनस की राशि है उसको रोकने के पीछे क्या वजह है, क्यों बोनस की राशि रुकी हुई है और अगर भुगतान किया जाएगा तो कब तक किया जाएगा। उसके लिए अधिकारी जो हैं वो वन विभाग के जो रायपुर स्थित मुख्यालय है उसके संपर्क में बने हुए हैं। उनसे कोऑर्डिनेशन करके उनको एक निश्चित मियाद दी जाएगी कि किस तारीख तक उनका भुगतान जो लंबित है वो कर दिया जाएगा। उसके बाद ही आंदोलन समाप्त होगा, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन जो आदिवासी हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं, क्योंकि उनके मेहनत का पैसा है जो उनको समय पर मिल जाना चाहिए था, लेकिन 1.5 साल बीतने के बाद भी उनको अब तक भुगतान नहीं हो पाया है। इसकी वजह से वो नाराज़ हैं। इस सीज़न में भी तेंदुपत्ता संग्रहण का काम जो है वो लगभग पूरा हो रहा है, और ऐसी स्थिति में अगर बीते साल का अगर पैसा जो है ना मिले तो फिर जाहिर तौर पर लोगों के भीतर नाराज़गी होगी, जो नाराज़गी इस समय सड़कों पर नज़र आ रही है। भीड़ इतनी आक्रोशित है कि बार बार पुलिस को हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को नियंत्रित करना पड़ रहा है। लेकिन सबकी एक मांग है कि उनको 18-19 का तेंदुपत्ता का भुगतान है वो किया जाए। इस मांग को लेकर वो बैठे हुए हैं, और साथ में जो कैश ट्रांजैक्शन है वो उनके साथ किया जाए। जो अधिकारी हैं वो कैश ट्रांजैक्शन उनके साथ करें ताकि उनको हाथ में पैसे आ सकें और उसके जरिए अपना जो भुगतान है उनके पास जो उनके खर्च हैं उन खर्चों को वो निपटा सकें। ठीक देवेश, बहुत शुक्रिया आपके पास जानकारी के लिए, और आएंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। आगे